कुएं का पानी। आज हमारी कहानी का शीर्षक है कुएं का पानी। इस कहानी को आज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या है। कुआं। कुआं इस शब्द से सभी परिचित है, जिसे हम वेल कहते हैं, और इसमें पानी ही रहता है। इस कहानी में दो पात्र हैं, एक ब्राह्मण और एक बनिया। एक समय क्या होता है, ब्राह्मण को शायद कुएं की आवश्यकता थी पानी के लिए, तो वो बनिए से कुआं खरीदता है। कुआं खरीदना मतलब अब तो उसे कुआं खरीदना मतलब उसके साथ पानी भी एकाएक उसे मिल जाना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, जब ब्राह्मण कुआं खरीदने के बाद अपनी आवश्यकता के लिए उस कुएं के पास जाता है पानी निकालने के लिए, तो वहाँ वो बनिया पहुँचता है। बनिया आकर ब्राह्मण को रोकता है, कहता है, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। ये तो ऑब्वियस है कि ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो जाता है। मैंने ही वॉज लाइक सरप्राइज, क्यों नहीं, मैंने तो तुमसे ये कुआं खरीदा था। तब लालची बनिया, लालची मतलब द पर्सन हु इज़ ग्रीडी, ठीक है। लालची बनिया कहता है, तुमने कुआं खरीदा था, पानी नहीं। इस तरह की बातें कौन कर सकता है, क्योंकि ये बनिया लालची था और साथ ही में ये चालाक भी था। इसकी नीयत ही थी कि वो दूसरों को चीट करे, ठगना, और इसीलिए वो ब्राह्मण को भी ठगना चाहता था। बेचारा ब्राह्मण करे तो करे क्या, वो बनिए से मिन्नतें करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा कि देखो, मैंने जब कुआं खरीदा है, पानी तो मेरा ही है, तो मैं तो ज़रूर निकालूंगा। तब बनिया कहता है, कोई बात नहीं, पानी तुम निकाल सकते हो, लेकिन इसके बदले में हर एक बाल्टी के लिए तुम्हें मुझे 100 रुपये देने होंगे। 100 रुपये मीन्स 100 रुपीज़, ठीक है। 100 रुपये देने होंगे, क्योंकि कुएं का मालिक तुम हो, पानी का मालिक मैं हूँ। बेचारा ब्राह्मण क्या करे, अपनी मिन्नतें लेकर वो चला जाता है राजा के पास, और राजा के पास पहुंचकर न्याय की भीख मांगने लगता है। न्याय मीन्स ब्राह्मण को राइट जजमेंट या जस्टिस चाहिए था, क्योंकि उस समय राजा ही थे जो लोगों को न्याय देते थे। राजा ने जब ब्राह्मण की बातें सुनी तो उन्होंने बुलाया बनिए को, कि सिपाही से कहा, बनिए को बुला के लाओ। बनिया आता है, बोलिए महाराज। महाराज ने ब्राह्मण से जो सुना था वो बनिए से कहता है। महाराज कहने लगे, ब्राह्मण के कुएं में आपने अपना पानी। तब महाराज से कहते हैं कि जब आप अपने कुएं से ब्राह्मण को पानी नहीं निकालने देंगे, तो फिर उनके कुएं में आपने अपना पानी क्यों रखा। सही कहा उन्होंने। अगर कुआं उन्होंने खरीदा है, पानी आपका है, अब तो कुआं उनका है, पानी आपका है। इसका मतलब आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप अपना पानी उनके कुएं में बगैर उनको कुछ दिए या उनकी इजाज़त लिए आप रख सकते हैं। बनिया तो हक्का बक्का रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, सॉर्ट ऑफ एस्टोनिश्ड। वो कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है महाराज। तब राजा कहते कि अगर आपको पानी उस कुएं में रखना है तो सुनिए, आपको प्रतिदिन किराए मतलब रेंट के हिसाब से, उसने मांगा था 100, राजा ने कहा 1000 आपको देने होंगे। राजा की ये बात सुनकर बनिए हक्का बक्का रह जाता है। राजा की चरणों में गिरकर मिन्नतें करने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है, ताकि राजा उसे माफ़ कर दे। तब राजा कहते कि तुमने चालाकी की है, तुमने एक सीधे साधे ब्राह्मण को ठगना चाहा है। याद रखो, अगर तुम इस तरह की चालाकी और कभी भी करोगे तो तुम्हें कारागृह अर्थात जेल में डलवा दिया जाएगा। तो यहाँ देखो, एक बनिया, इसलिए इस दुनिया में, समाज में देखोगे बहुत लोग हैं जो अपने आप को बहुत चालाक मानते हैं। उनको लगता है
लोगों को हम बेवकूफ़ बना दें। मेरे सामने वाला व्यक्ति बेवकूफ़ है, लेकिन हर व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं बनता है। वो ब्राह्मण सादा सीधा था, इसका मतलब वो बेवकूफ़ नहीं था। तब राजा ने उस ब्राह्मण को न्याय दिलाया। तो राजा ने ब्राह्मण को सटीक न्याय दिलाया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना ही पड़ेगा। तुम जैसा, इसलिए हिंदी में कहावत है, तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अर्थात तुम अगर एक कटीला पौधा लगाओगे उसमें तो आम नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये कहा गया एज यू सो शैल यू रीप। तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उसने गलत इरादे से ब्राह्मण को ठगना चाहा। अब तब वो भी पकड़ा गया और राजा ने उसे सज़ा सुनाई। ठीक है, तो ये है ये पाठ कुएं का पानी, जिसमें राजा, ब्राह्मण और बनिए के बारे में कहा गया है। और क्योंकि राजा अच्छा था, वो उसकी न्याय व्यवस्था अच्छी थी, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण को सही न्याय दिया। तो मुझे लगता है ये पाठ समझने में आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। जहाँ यहाँ कुछ शब्द है, किराए अर्थात रेंट, हक्का बक्का आश्चर्य हो जाना, चरणों में पैर में गिर पड़ना, कारागृह जेल, सेल हम लोग बोल सकते, क्षमा फॉरगिव माफ कर देना, मालिक ओनर, कुआं वेल, चालाकी कोई क्लेवर आदमी अगर हो तो, न्याय जस्टिस, ब्राह्मण इसे हम प्रीस्ट कह सकते हैं। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको इस विषय में और जानकारी की आवश्यकता है तो आप मेरा चैनल हिंदी सहायिका सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे संबंधित कोई भी और इन्फॉर्मेशन यू कैन ईजिली गेट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।